अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है लेस फर्स्टो एल से। लेस फर्स्टो एल से का मतलब है पढ़ना समझना या पढ़ने की समझ होना। जब आप पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे तो फिर आप जो सवालों के जवाब होंगे आसानी से दे सकेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी। जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो जिन अल्फाज की आपको समझ नहीं आ रही उनको आप अलहदा पेपर पे लिख के उनका मतलब देखें पहले क्या है। जब आपको उन मुश्किल अल्फाज के मतलब का पता चल जाएगा तो उसके बाद जब आप दोबारा पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पूरे पैराग्राफ की समझ आ जाएगी। तो फिर आप आसानी से सब सवालों के जवाब दे सकेंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब पैराग्राफ के अंदर ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आपने अपनी ज़बान यानी कि जो आपने सीखी है उसमें देना होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप मुश्किल ज़बान इस्तेमाल करें, आप आसान ज़बान में भी उन सवालों का जवाब दे सकते हैं जिनका जवाब आपने ख़ुद अपने अल्फाज में लिखना होता है। तो आज मैं आपके लिए छोटा सा एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ और उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। Träna på läsförståelse. पढ़ने समझने की मशक। Träna på läsförståelse. पढ़ने समझने की मशक। Vilka personer ska gå på kvällsfika? कौन से लोग शाम की काफ़ी पे जाएंगे? Vilka personer ska gå på kvällsfika? कौन से लोग शाम की काफ़ी पे जाएंगे? अब हम दो छोटे पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि पड़ोसियों ने आदम को क्या पैगाम दिया है कि वो शाम की काफ़ी पे आ रही हैं कि नहीं। इंस्ट्रक्शन हदायत। इंस्ट्रक्शन hadaet. Adam och Sara har bjudit in sina grannar på en kvällsfika på söndag. आदम और सारा ने अपने पड़ोसियों को शाम की काफ़ी के लिए इतवार को मदु किया है या दावत दी है। Adam och Sara har bjudit in sina grannar på en kvällsfika på söndag. आदम और सारा ने अपने पड़ोसियों को शाम की काफ़ी के लिए इतवार को मदु किया है या दावत दी है। Kvällsfika på stugan där de bor. शाम की काफ़ी उस कॉटेज में जहाँ वो रहते हैं। Kvällsfika på stugan där de bor. शाम की काफ़ी उस कॉटेज में जहाँ वो रहते हैं। I inbjudan står det att man ska meddela Adam om man kan komma eller inte. दावतनामे में लिखा है आप आदम को बताएं कि आप आ सकते हैं या नहीं। I inbjudan står det att man ska meddela Adam om man kan komma eller inte. दावतनामे में लिखा है कि आप आदम को बताएं कि आप आ सकते हैं या नहीं। Adam och Sara har bjudit in sina grannar på kvällsfika på söndag. Kvällsfika på stugan där de bor. I inbjudan står det att man ska meddela Adam om man kan komma eller inte. आदम और सारा ने अपने पड़ोसियों को शाम की काफ़ी के लिए इतवार को मदु किया है या दावत दी है। शाम की काफ़ी उस कॉटेज में जहाँ वो रहते हैं। दावतनामे में लिखा है कि आप आदम को बताएं कि आप आ सकते हैं या नहीं।
आदम और सारा ने अपने पड़ोसियों को शाम की काफ़ी के लिए इतवार को मदऊ किया है। शाम की काफ़ी उस कॉटेज में जहाँ वो रहते हैं। दावतनामे में लिखा है कि आप आदम को बताएं कि आप आ सकते हैं या नहीं। अब हम देखते हैं कि पड़ोसियों ने क्या मैसेज किया है आदम को कि वो आ सकते हैं कि नहीं। अब इधर एक हमसाया जो है वो आदम को मैसेज दे रहा है कि वो आएगा कि नहीं। अक्सर हे, अक्सर हेलो, hur mår du? Tack för inbjudan till kvällsfika. आप कैसे हो? शाम की काफ़ी की दावत के लिए आपका शुक्रिया। या कोमर गärna, मुझे आना अच्छा लगेगा या मैं आना पसंद करूँगा। या कोमर gärna, मुझे आना अच्छा लगेगा। Vad trevligt att alla också är bjudna. कितना अच्छा है कि सबको भी मदऊ किया गया है। या कितना अच्छा है कि सब भी मधु हैं। Vad trevligt att alla också är bjudna. कितना अच्छा है कि सब भी मधु हैं। Kan Axel komma på kvällsfika? क्या अक्सर शाम की काफ़ी पे आ सकता है? Kan Axel komma på kvällsfika? क्या अक्सर शाम की काफ़ी पे आ सकता है? यहाँ मैं नीचे 3 ऑप्शन लिख रही हूँ। आपने बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। अक्सर जो है वो शाम की काफ़ी पे आ रहा है कि नहीं। पहला ऑप्शन है कांशे, शायद, कांशे, शायद। या हाँ, या हाँ। नहीं, 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 नहीं। यहाँ 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं कि अक्सर जो है वो शाम की काफ़ी पे आ रहा है कि नहीं। कांशे, या, eller नहीं। अब इसमें जो सही जवाब है वो है या। अक्सर शाम की काफ़ी पे आ रहा है, इसलिए यहाँ जवाब हाँ में आया है। अब दूसरे पड़ोसी ने सारा को पैगाम भेजा है। उसका नाम इब्बा है। इब्बा हे, इब्बा हेलो। Tack, शुक्रिया। सारा jag vet inte om jag kan komma. सारा मैं नहीं जानती कि मैं आ सकती हूँ। Tack, शुक्रिया। सारा jag vet inte om jag kan komma. सारा मैं नहीं जानती कि मैं आ सकती हूँ। För att min kompis kommer och hälsar på mig den här söndagen. क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे मिलने इस इतवार को आ रही है। För att min kompis kommer och hälsar på mig den här söndagen. क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे मिलने इस इतवार को आ रही है। Jag hoppas att det är okej, svarar jag osäkert. Om jag kommer eller inte. मुझे उम्मीद है कि ये ठीक है कि मैं गैर यकीनी से जवाब दे रही हूँ कि मैं आऊँगी या नहीं। Jag hoppas att det är okej, svarar jag osäkert. Om jag kommer eller inte. मुझे उम्मीद है कि ये ठीक है कि मैं गैर यकीनी से जवाब दे रही हूँ कि मैं आऊँगी या नहीं। अब यहाँ 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। पहला ऑप्शन है नहीं, 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 नहीं। या हाँ, या हाँ। कांशे,
शायद, कांशे शायद। सही जवाब है कांशे शायद। कांशे शायद वो शाम की काफ़ी पे जाए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।